हाँ भाई, बहुत उछल रहा था तू। पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा था। अभी निकाल देते हैं तेरी गर्मी। गेट खोल। चल उठ उठ। सॉफ्टवेयर अपडेट। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा राजा चोरी कर ही नहीं सकता। आप पूरे बाजार से पूछ ले, वो गवाही देंगे कि वो एक पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता। चोरी तो बहुत दूर की बात है। आप 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 पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। बीबी, हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। ना सिर्फ आपका बेटा वहाँ पे घर में घुसा, वहाँ पे चोरी की और वहाँ से फरार होते हुए पकड़ा गया। नहीं नहीं, मेरा राजा चोर नहीं हो सकता। आप बुलाइए उसको, मैं माँ हूँ उसकी, मैं आपके सामने पूछूंगी। बुलाइए। तो बीबी बस करें ये ड्रामा। आपका राजा रंगे हाथों पकड़ा गया है, समझती है ना इस बात को? बरामदगी भी हुई है और ये इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके करें आप। चलो आसिफा, चलो हम वकील से बात करते हैं। किसी वकील से बात करते हैं। आ जाओ। ये ले, 5 मिनट की जुगाड़ बना दे, 2 मिनट में मिलकर आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई नहीं है। ये ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले। अब तो मान जा, भाई नहीं है। बस अब चला जाऊं। राजा भैया, अबे राजा भैया, इन्होंने तो इतनी सी देर में वायरिंग उधेड़ दी। छोड़े यार, तूने अम्मा को तो नहीं बताया? नहीं नहीं, अम्मा के पास गया गाँव में। मैं तो इतनी देर से पौवा लगाने की सेटिंग में फिर रहा हूँ। इमरान नाड़ा पिछले केस से अंडरग्राउंड है। असलम एल्फी और शोएब काड़ा मेरी कॉल नहीं उठा रहे। राजा भाई एक बार कॉल उठा लेना, 2 मिनट में निकाल लूँ आपको यहाँ से। चल जो भी है कुछ कर, बस मुझे यहाँ से यार बाहर निकाल। मैं करता हूँ। बाकी अम्मा को नहीं बताइयो। नहीं नहीं राजा भैया, बेफिक्र हो जाओ, मैं करता हूँ। कुछ भी हो जाए उनको नहीं पता लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं। तू ठीक है? हाँ सही है। जा, अपना ख्याल रख। आराम करो राजा भाई। खैर से रह।
बाजार है बाजी, लाट में एक आध पीस आते हैं, ऐसा दूसरा पीस कहाँ मिलेगा? इस जैसा दूसरा पीस ढूंढना उसे में सुई ढूंढने के बराबर है। तायमी, एक बात करना चाह रहा था मैं आपसे। आदिल, ऐसी कौन सी बात है जो कहने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? अगर मामा होती तो मैं उनसे बात करता, लेकिन अब तो मेरे लिए आप उनकी जगह है, तो सोचा आप ही से कर लूं। मैं सिर्फ उनकी जगह नहीं हूं, तुम्हारी माँ ही हूं। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। फ्लाइट कब है तुम्हारी? एक फ्लाइट नहीं, कैसे बताऊं, मैं शादी करना चाहता हूं। शादी? कौन है वो खुशनसीब? तो जब मेरी बाबा से आखिरी दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक लड़की दिखाई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी करूं। आपको याद है हमारे सीनियर पार्टी मेंबर थे मिर्ज़ा साहब, उनकी बेटी है रानिया मिर्ज़ा, वो है। और मैं चाह रहा हूं कि आप उन्हें घर जाके मेरा रिश्ता मांग लें। अच्छा, एक्सक्यूज मी। पता नहीं मिस्टेक थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ईमान ने बहुत ड्रामा किया है। और पता है, बाबा भी मेरे से बात नहीं कर रहे। यार, तुम दोनों बहनों की लड़ाई में ना ख्वार राजा हो रहा है। यार, वो तो मेरा नेकलेस वापस करने लाया था और घर पे उसे सबने जलील कर दिया। इरम, तुम्हारे कज़न तो पुलिस में है ना यार, उनसे बात करके देखो, उनसे पूछो अगर वो राजा के लिए कुछ कर सके। मतलब बिला वजह की टेंशन पड़ गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज़ उनसे बात करके मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके, तुम परेशान ना हो, करती हूँ मैं कुछ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई बाजार वालों, किया हो, कहाँ हो सब? इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुन रहे हो? राजा ने चोरी किया है। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। अब तुम बोलोगे मुझे कैसे पता है? वो चोर है ना शुएब, वो वही मौजूद था। उसने बोला रंगे हाथों पकड़ा गया, मैंने देखा है। माँ भी चवा, ये रोज नई नई शर्ट लेके बंदा इधर जाए उधर जाए, जहाँ चाहे एंजॉय करे। कैसे है? मजाक है? अभी तुम लोग बताओ, हमने कभी पहनी है? हम तो यही लंडे की पराई लोगों की उतरन पहन के फिरते हैं भाई। कमाल है। अरे राजा चोरी नहीं कर सकता। अरे चाचा सलाम है, क्यों नहीं कर सकता भाई? उसके बाप ने भी की थी ना भाई, बोलो की थी ना बाप ने, तो बेटा भी कर सकता है। चोर जो पुत्र चोर, और क्या? वो बस एक इल्जाम था, वो डकैती की वारदात हुई थी उनके साथ भाई। अब ये फजूल बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अपना अपना काम करो बस। हाँ चलो बाबा चलो। चाचा बोला जाओ ना, वंजिता शिकिल था तो एंजॉय करो। है वो चोरी करके खा गया, चाचा बोलता नहीं किया, हम इधर पड़े एंजॉय करो, एंजॉय। ईमान, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम लोग लड़ाई खत्म करके बात कर सकते हैं। देखो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर देते हैं लड़ाई खत्म। तुम बाबा और अयान के सामने मुझसे थप्पड़ खा लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ईमान, रानी बीबी, आदिल साहब के घर से मेहमान आए हैं। आप बिठाएं उनको। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए।
अबू, साजिदा बता रही है कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बेटा, आदिल सुल्तान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अबू मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। आप उन्हें मना कर दें। आज मना कर रही हो ना, बाद में पछताओगी। अबू मैंने शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुनो। सिर्फ एक दफा आदिल सुल्तान के बारे में सोच के देखो। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है इस रिश्ते को ना करने की तो मुझे बताओ। वो इज्जत से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान और ईमान की बातें सच हैं? कौन सी बात है? वही तुम्हारा दोस्त राजा। अबू ऐसी कोई बात नहीं है। राजा को मैं जानती हूँ, लेकिन ही इज जस्ट अ फ्रेंड। अगर ऐसा है तो फिर आदिल के लिए हाँ कर दो। आदिल से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कुछ वक्त ले लो, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। हाँ जी, हो गया एडिट? आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं राजा के लिए कुछ नहीं कर पाई। कर तो मैं भी कुछ नहीं सकी। तुम्हें पता है, ईमान और अदील मेरे और राजा के बारे में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें करके अबू के कान भर रहे हैं, और उन्होंने अब इस बात को बिल्कुल अना का मसला बना लिया। तो तुम इस वजह से परेशान हो? यार मेरा एक प्रपोजल भी आया है। क्या? तुम्हारा रिश्ता आया है और तुम मुझे अब बता रही हो? अब्बू को कोई पसंद है एंड ही वांट्स मी टू गेट मैरिड। कौन है, किसने भेजा है, कुछ तो बताओ। आदिल है, आदिल सुल्तान। आदिल सुल्तान, वो पॉलिटिशियन? जिस तरह वो तुम्हें उस दिन बर्थडे पार्टी पर देख रहा था ना, ये तो होना ही था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपेरेंटली उसके फादर हमारे घर आए थे और उन्होंने उसके लिए मुझे पसंद किया था। सो ही जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड टू मी बिकॉज ऑफ हिज फादर्स विश। शादी तो तुम्हें करनी है, और शादी के लिए आदिल से अच्छा परफेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। मेरी मानो फौरन से पहले हाँ कर दो। इरम, मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। तो यार अब सोच लो ना, शादी तो करनी है ना। एक और बात ये भी है कि आदिल से शादी करके तुम ये साबित कर दो कि तुम और राजा जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है इससे उस बेचारे की जान भी छूट जाएगी और तुम्हारी ज़मीन का बोझ भी कम हो जाएगा।